अपनी तुलना दूसरे से क्यों ना करें। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही खुश रहता था क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित थीं। वह अपनी जिंदगी से काफ़ी खुश और संतुष्ट था। लेकिन ये खुशी उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। उसे अब अपने अंदर कमियां नज़र आने लगीं। जैसे जैसे मैं बहुत काला हूँ, मेरी वाणी इतनी मधुर नहीं है, दिन भर काँव काँव लोग मुझे श्राद्ध यानी मेरे माध्यम से मरे हुए लोगों को खाना खिलाते हैं। और ये सोचने लगा कि ये प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा, और सोचने लगा कितना सुंदर प्राणी है, एकदम साफ और सफ़ेद। ये प्राणी कितना भाग्यशाली है, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता होगा। वह कौवा हंस के पास गया और बोला, भाई तुम इतने सुंदर हो तो तुम बहुत ही खुश रहते होगे। हंस के पास भी सेम सिचुएशन थी। पहले मैं भी बहुत खुश हुआ करता था, पर जब मैंने तोते को देखा तो लगता है तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हंस ने बताया, ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है, ये शोक का रंग है। लोग इसे मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। धरती का सबसे सुंदर प्राणी तो तोता है, जिसके हरा रंग, गले में लाल धारी, कितना सुंदर पक्षी है। अब दोनों ने तोते के पास जाकर पूछा, तुम दो रंग पाकर हरा और लाल बड़े खुश रहते होगे। तोते की भी सेम सिचुएशन थी। तोते ने जवाब दिया, पहले मैं बहुत ही खुश रहता था जब तक मैंने कि मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं। मोर को तो देखो, उसके शरीर पर कितने रंग हैं। नाचते वक्त वह कितना सुंदर लगता है। हर प्राणी उसका नृत्य देखना चाहता है और उसके पंख को लोग माथे पर सजाते भी हैं। एक मैं हूँ हरा रंग का, पेड़ों में छुप जाता हूँ, रंग के कारण दिखाई भी नहीं पड़ता। लोग मुझे मिट्टू कह कह कर चिढ़ाते हैं। ये भी कोई लाइफ है? सबसे कुछ तो मोर ही रहता होगा। अब तीनों ने मोर से मिलने का फैसला किया और तीनों मोर के पास जाकर पूछते हैं, भाई तू बहुत ही खुश रहता होगा, तेरे शरीर पर 7 रंग, तेरा नृत्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तेरे साथ फोटो खिंचवाते होंगे। तुम इस धरती के सबसे खूबसूरत और खुशनसीब प्राणी हो। इतने में मोर का जवाब सुनकर तीनों पक्षी बहम गए और सोच में पड़ गए, आखिर कौन सबसे ज़्यादा खुश रहता है। मोर ने कहा, मेरा सुंदर ही मेरा दुखी होने का कारण है। मोर ने तीनों को एक आवाज़ सुनाई। वो तीनों दहल गए और मोर से पूछा, भाई ये किसकी आवाज़ है? मोर ने जवाब दिया, यह एक शिकारी है जो मेरा शिकार करके मेरे पंख को बेचेगा या किसी चिड़ियाघर में मुझे कैद कर कर रखेगा। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जिसमें शिकारी का डर हो, जिंदगी का खतरा हमेशा बना रहे। कौवे ने तीनों से पूछा, आखिर कौन सबसे ज़्यादा खुश? मोर ने जवाब दिया, तू। तेरा कोई शिकार करता है? नहीं। तुझे कोई कैद करके रखता है? नहीं। तू सबसे ज़्यादा खुशनसीब प्राणी है। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा उसे बता रहा था। कौवा समझ चुका था, जिसे वह अपनी कमजोरी समझता था या अपने को नीचा या किसी से कम आंकना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और तीनों पक्षी अपने स्थान पर वापस लौट गए और जैसे भी हैं उसे श्रेष्ठ मानकर खुश रहने लगे। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी तुलना और खुशियों और गुणों की तुलना दूसरे से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन काफ़ी अलग होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास ही होती हैं। हम उनकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों की छोटी खुशी को बड़ा समझकर अपनी खुशी को इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को कमज़ोर और बदनसीब फील करते हैं।
हमें उम्मीद है इस वीडियो के तात्पर्य से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हमें अपनी तुलना दूसरे से क्यों नहीं करनी चाहिए और ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।